समाज से हैं, सारे आपको सम्मानित करना चाह रहे हैं। प्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ अतिथि, उनका भी सबका, जीएम साहब का भी, सुरेश आर्य जी और प्रदीप जी का सबका धन्यवाद। और कोई नाम रहे तो सम्मानित मंच और हमारे ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि विधायक जी का भी आर्य जी और सबका समय सही है, कम लेते हुए मैं तो एक ही बात कहूँगा, विधायक जी वंशिका ने हमारे गांव का नहीं समाज एरिया का नाम रोशन किया है। जब मैं वंशिका का रिजल्ट आया तो स्कूल में भी गया था, वो स्टाफ नहीं आ पाया, आपसे मुलाकात कराता। मैं ये चाहता हूँ कि स्टाफ जो हम भी सुनते हैं, गुरु जी से बड़ा कोई पद नहीं है। जो गुरु मैंने देखे हैं वहाँ पे, जो वंशिका को प्यार मिला है, मैं कहता हूँ कि हर एक टीचर अगर इतनी मेहनत लगन से, तो वंशिका की तरह कई बच्चों का जीवन का भला हो सकता है। उस स्टाफ यहाँ पे नहीं आ पाया, उसका मैं अपने गांव की तरफ से, अपने समाज की तरफ से, सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनको वंशिका को। और विधायक जी, पूरे मंच को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, वंशिका उस घर से बच्ची है जिसका पिताजी बचपन में गुजर चुका था। बड़े संघर्ष से, बड़े मेहनत से, का भाई है, माँ बड़ा मेहनत की है, इसलिए मैंने भी सोचा, समाज ने बड़ा, जिससे भी मैंने फोन किया, सब ने मेरा मनोबल बढ़ाया। और विधायक जी, आपका आशीर्वाद, आपके, मैं तो ये कहूँगा कि आपने समय देकर बहुत बहुत बड़ी कृपा की है। और मैं राजकुमार जी से कहूँगा कि वो संभाल। अब हमारे बीच में गांव की तरफ से डॉक्टर शिवचरण जी 1 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। जो डॉक्टर शिवचरण जी मेरे डाल माइक के पीछे छोड़ता नहीं है, इसलिए 1 मिनट मिलेगा। सभी सभी आगंतुक कर्मठ विधायक के आगमन पर हम सभी इनका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद करते हैं। मेरे तो विधायक से हमसे एक ही बात है कि हमारी पंचायत नहीं है, इसमें ना ग्रुपा ना पार्टी, इसमें एक भी मरला कहीं जमीन का पंचायती आमदनी 1 रुपए की नहीं है। तो हम तो नुकसान विधायक साहब, ऐसा मौका कभी कभी हो, और भगवान ने चाहा आपकी तो खैर जड़ गट गई, और ऐसा प्रवीण सरपंच भी हमने आपको ऐसा सौंप दिया जो खाली वो चाहे आप लोगों में दे जाओ फिर भी तो लगा। हाँ जी, मजबूत करने के। तो मध्य जी बात से आपका सबका सम्मान के योग्य है। आपके हल्के के बहुत यशस्वी विधायक, ईमानदार, और एक शब्द जरूर यूज करना चाहूँगा कि खानदानी, जो कम से कम एक अच्छी बात ये होती है कि अच्छे परिवार का व्यक्ति जब नुमाइंदा बन के आगे आता तो बहुत छोटी छोटी बातों में नहीं घुसता, और जो करप्शन रहता है वो कम से कम उनके वहाँ से नहीं चलता। इस बात के लिए भी वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और यहाँ पर उपस्थित मंच का संचालन करें राजकुमार जी, भाई जोगिंदर जी, मेरे साथी भाई प्रदीप शर्मा जी, एडवोकेट रतन जी, और अन्य सम्मानित हमारे साथी, और जो बहुत ही उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया मेरे भाई के समान भाई सरपंच प्रवीण खेड़ा जी। आप वास्तव में गांव की बधाई का पात्र है। और जिस दिन ये लड़की अपने विद्यालय में फर्स्ट आई, मेरे को व्यक्तिगत तौर पे फोन करके सरपंच ने बताया कि इस लड़की के इस प्रकार के परिणाम के लिए वहाँ का स्टाफ भी बहुत जिम्मेदार था, कि वहाँ की जो मुख्य प्राध्यापिका प्रिंसिपल महोदया थी वो भी रोने लग गई। तो इससे पता चलता है बच्चों के और अध्यापक के बीच की आत्मीयता का संबंध स्थापित होता है, और सबको अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है। और किसी ने कहा भी है कि वैसे तो सभी लोग देखो अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, सभी माताएं अपने बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन किसी ने कहा कि भक्ति जननी जने तो भगत जने, या दाता या सूर, ना तो जननी बांझ पड़ी क्यों व्यर्थ गवाएं नूर। इस प्रकार के जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे ये उनका व्यक्तिगत विकास नहीं है, उसके परिवार का विकास भी है, उसके गांव का विकास भी है, और पूरे समाज का विकास भी है। और जो बातें होती है, जो मंचों से होती है, खोखली बातें हैं, ये मास्टर की है। जो परिणाम, जो शिक्षा का परिणाम है, ये वो मास्टर की है, जो वास्तव में जब
जब बैंक में जाकर एक की हमारे पास मास्टर की जो सब जगह लगती है, तो एजुकेशन वो मास्टर की है, इस पे ही सबको काम करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए भी, पड़ोस के लिए भी। और विद्या का दान ही वेदों में सबसे बड़ा दान कहा गया। आप किसी की मदद कर सके पढ़ने में, जो लगता है कि आपका सामर्थ्य और आगे बड़ी डिग्री कर सकता है, कहीं देश में जा करके, प्रदेश में जा करके, जहाँ भी विदेश में जा करके, तो इस पे सबको सहयोग करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा के जब मामले में यदि कोई बच्चा आगे बढ़ता है और हमारे से जितने हमारे सामर्थ्य अनुसार हम मदद कर सकते हैं, उसकी हम सबको मदद करनी चाहिए। आपका भी एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा नहीं है कि विधायक जी की किसी भी बात से कोई वाकिफ ना हो, पूरा हल्का विधायक जी की हर आदत से, हर काम से वाकिफ है। मैं पूरी 27 की तरफ से गांव खेड़ा में विधायक जी का यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि विधायक जी हमारे इस प्रोग्राम में अपना कीमती समय निकाल कर आए और इन्होंने बेटी वसीका को आशीर्वाद दिया और इतना मान सम्मान बढ़ाया। और इसके बाद भी लोगों ने ये सीख लेनी चाहिए कि पढ़ाई की कितनी कदर है, पढ़ाई की कितनी कदर है। सब ने पता है कि जो बच्चा पढ़ेगा वो कुछ ना कुछ करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि जो बच्चा पढ़ेगा वो लगेगा। और मैं अभी बोल रहा था, जब भी एक बात कही थी कि भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा पिएगा वो दौड़ेगा। तो विधायक जी हमारे इतने हल्के में इतना काम कराते हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। मैं एक विधायक जी से अलग से भी मांग करता हूं कि हमारी जमुना जो है यहाँ से गुजरती है और गंगा भी बहुत नज़दीक है यहाँ से। मैं चाहता हूं कि सनोली गांव में गंगा और जमुना का संगम बने, ताकि हम लोगों को हरिद्वार जाने से बचा जाए। वहाँ भीड़ बहुत होती है। अब ये कोई नहर था, उसमें भी कम से कम 6 घंटे का जाम था। तो मेरी विधायक जी से रिक्वेस्ट है, विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाएं और यहाँ पर गंगा और यमुना संगम बनाया जाए, ताकि लोगों को इसका फायदा हो और हरिद्वार जाने से बचा जा सके, ताकि भीड़ में हम लोग परेशान ना हो। मैं विधायक जी आदरणीय भाई मनमोहन बढ़ाना जी, इलाके से आए हुए सभी सम्मानित सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है, गांव से बेटी पूरे जिले में नाम रोशन किया है, टॉप किया है। और बेटी को बधाई देते हैं। हम सभी मैडम भी आए हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आशीर्वाद से इस बेटी ने ये मुकाम मिला है, उनको भी बधाई देते हैं। और पूरे परिवार, पूरे गांव और पूरे समाज को इस चीज की बधाई देते हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, पिछले दिनों में, पिछले साल ही हमने इसी इलाके के बच्चे आदरणीय हमारे सवाल काल के लिए शिक्षित कर्मठ विधायक साथियों, मैं वाइस चेयरमैन है पंडित जी, जो प्रदीप जी हैं, जो खेलों की वजह से आज सर्विस में हमारे गांव के ऑल इंडिया, एशियाड और नेशनल लगभग बहुत ज्यादा संख्या में बालक हैं। मैं जोगिंदर से प्रार्थना करता हूँ कि वो साथी आज हमारे गुज्जर भवन के प्रधान हैं। पीछे भी कई प्रोग्राम, कई बार बातें हुई हैं, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा। ये है कि सभी बच्चों को एक समान लेते हुए, कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र के अंदर, हमारे हल्के का, हमारे गांव का, हमारे समाज का जो बच्चा आगे आता है, उसको सम्मानित काम करने का काम करेंगे। यही प्रार्थना करते हुए एक बार फिर विधायक जी का ये मन निर्माण है कि उपलक्ष्य में हमारी जो बेटी है वंशिका, इसके भव्य समारोह में आने के ऊपर स्मार्ट एमएलए, और इन्होंने घोषणा की कि 90 विधानसभाओं में संभालकर विधानसभा को मैं स्मार्ट बनाऊंगा। सज्जनों, मेरे को 2 बार जिंदगी में खुशी हुई। एक बार खुशी हुई थी जब पीएचडी में गोल्ड मेडल मिला था आपके बेटे को, अरे ताली तो बजा दो। दूसरी खुशी मिली थी जब मेरी बेटी को, वंशिका रावल को, जिले में टॉप पाने के लिए सम्मानित किया गया।
एक बात मुझे बतौती जाती थी, बापोली हल्का तो पिछड़ा हल्का है, बापोली हल्के के तो कुछ नहीं जानते। अरे डॉक्टर केडी ने गोल्ड मेडल लिया किसी ने, और जिले को टॉप किया 2 बच्चियों ने, साक्षी ने और इस वंशिका रावल ने। और जब पता लगा मेरे को, विधायक जी जब पता लगा, मैं बेटी के पास गया और इतनी खुशी और मिठाई का एक डिब्बा लेकर के और 2100 रुपये, प्रेरणा के लिए बोल रहा हूँ, ये तो शुरुआत है, 2100 रुपये में इस बेटी को दे करके आया। फिर मैंने पूछा, बेटी मैंने एक घोषणा और की थी, ये थी ना, जो बच्चा, अब भी कर रहा हूँ, विधायक जी सुन रहे हैं, पूरी पंचायत सुन रही है, जो बच्चा ब्लॉक में फर्स्ट आएगा, जो बच्चा जिले में टॉपर आएगा, उसको मैं सोने की अंगूठी दूंगा और इसे भी दूंगा। जो बच्चा स्टेट लेवल पे फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, सोने की चैन देगा डॉक्टर केडी। धन्यवाद। हमारे सरपंच साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है, हमारी बेटी वंशिका रावल ने जो करके दिखाया है, वो खाली यही खुशी नहीं है कि आज हमारी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है, लेकिन मुझे एक बात की और खुशी है कि इस बेटी के ये करने से हमारे पूरे समालखा हलके में, बापोली ब्लॉक में, समालखा ब्लॉक, सनौली ब्लॉक में जो एक प्रेरणा मिलेगी बाकी बच्चों को, आगे आने वाले समय में मुझे लगता है सैकड़ों बच्चे इसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, जो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। क्योंकि देखा गया है हमेशा कि जहां किसी घर से एक व्यक्ति आगे निकल जाता है, तो घर के बाकी सदस्यों में भी एक होड़ सी लग जाती है, एक मार्गदर्शन मिल जाता है, एक प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह से किसी भी समाज में, किसी गांव में या किसी हलके में, किसी राज्य में, जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इतनी ऊंचाइयों तक जाता है, अपना नाम करता है, तो उससे मुझे लगता है पूरे समाज को फायदा होता है, पूरे हलके को फायदा होता है। और मैं तो चाहता हूं कि इसी तरह से हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मेरा मानना रहा है शुरू से कि किसी भी देश की तरक्की, किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की तरक्की की जो नींव है वो पढ़ाई लिखाई ही है। इसके अलावा वो पहले वाली जो राजनीति होती थी, पहले वाले नेता होते थे जिनके पास जाने से नौकरियां मिलती थी, अवसर मिलता था, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम तरीकों पर लगाम लगाकर एक नए जो है चीज़ों की शुरुआत की है, जिसमें आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा बोलती है, चाहे वो खेल के अवसर हो, चाहे वो पढ़ाई के अवसर हो। पहले कभी ये इस बारे में सोचा भी नहीं। हर गांव में एक लाइब्रेरी की जो शुरुआत करने का काम किया है, और धीरे धीरे उसको डिजिटल लाइब्रेरी में भी बदलने का जो है हमने सोचा है, पर भारतीय जनता पार्टी इस पर काम भी कर रही है। और इसके अलावा जो पारदर्शिता आई है, तमाम तरीकों के जो हमारे पेपर होते हैं, जो नौकरियों के जो है इंटरव्यूज होते हैं, उससे हमारे बच्चों में एक नया जो है कॉन्फिडेंस है। उन्हें लगता है कि हमारी मेहनत कहीं खराब नहीं जाएगी, हम मेहनत करेंगे पढ़ लिख कर, तो हमें कहीं ना कहीं उसका जो है कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इससे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, मैं जहाँ भी देखता हूँ, गांव में, समाज में, पूरे हलके में। और बहुत अच्छी बात है, बजाय कि आप बिना पढ़े और जब आपको नौकरी की जरूरत हो आप इधर उधर धक्के खाओ,
ये सबसे अच्छा मौका होता है। मैं और सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि 8-10 साल जो आपके जीवन के हैं, ये पूरे अगले 70-80 साल आपका जो है निर्भर करता है कि इन 10 सालों में आप कितनी मेहनत करके कितने कामयाब होते हो।